टाइम नहीं है। लीनियर इनइक्वेशंस हमने स्टार्ट किया था, और वन मोर रिमाइंडर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड लीनियर इक्वेशन चैप्टर का एडवांस फाउंडेशन के क्वेश्चंस। एडवांस फाउंडेशन के क्वेश्चन कुछ लोगों ने डायरेक्ट मुझे एबीसीडी ऑप्शन लिख के भेज दिया। ऐसे सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। So those who have not written the steps, they have to solve the whole worksheet step by step. I am again repeating. So please. मतलब सर ऑप्शन के पुट करके करने क्या मतलब इक्वेशन पुट करके आप जैसे करते वैसे कर। यस, वो रफ वर्क जो आप करते हो वो फेयर में लिखना है। मतलब कभी कभी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय आवर ट्रांसपोजिशन मेथड, लेकिन कभी कभी आपके जैसे आपको लगेगा, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जब हम आप सॉल्व करेंगे x सर प्लस आपने 9 कुछ इक्वल टू पढ़ा है 12, क्या? तो x इज इक्वल टू 12/9 इक्वल टू 3, इतना लिखना है बस इसमें। ओके, और 3 जो है आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, ऐसा लिखो। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में आप इतना सब कुछ सॉल्व करके स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके देखो x का वैल्यू ऑप्शन से रफ में, और वो जो रफ वर्क आप लिखेंगे ऑप्शन ए x का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करके देखो, -1/4 या 2 - 1 1/3 +2/2 1 आएगा। फिर इसका आंसर 0 आता है क्या चेक करो, 0 आता है तो वही हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 चेक किया, ऑप्शन 2 चेक किया, ऐसे क्रॉस चेक वाला जो आप लिखेंगे वो भी यहाँ पे हमें लिखना है स्टेप्स में। Whatever rough work you do means as if you are solving these questions for in the exam. ऐसे समझो कि एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी आप रफ वर्क में लिखते हो वो फेयर में लिखो। समझा सब लोगों को कैसे लिखना है स्टेप्स? सर मुझे डाउट है सर, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सॉल्व किया सर। सर ये आपने जो 6 क्वेश्चन दिया है ना सर, ऐसे हाँ। टाइप के क्वेश्चन में अगर हमने ट्रांसपोजिंग पहले शुरू ही की ना सर, तो फिर हाँ। वो ट्रांसपोजिंग काम नहीं करती सर, ऐसा मैंने देखा है सर। सर मैंने सर इसमें आंसर निकाला सर, बट इसका इक्वेशन नहीं, मतलब सर त्या मुझे फॉर्म करके नहीं आ रहा सर। हाँ सर मुझे भी। ओके, इस पे ये जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर के डाउट्स हमें कल लेने हैं। टुमारो वी शैल डिस्कस दोज डाउट्स बिकॉज आई टोल्ड यू टू कंप्लीट द होमवर्क बाय सैटरडे, कि फ्राइडे तक ही बोला था। सैटरडे सर। यस सर, सैटरडे। तो सैटरडे तक आप पहले पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करो। जो भी डाउट है ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट स्पेंड करो। अगर नहीं आता है तो उसको राउंड करके रखो ऐसा, और फिर उसको डाउट एज अ डाउट नेक्स्ट लेक्चर में पूछो टुमारो। ठीक है, टुमारो वी शैल डिस्कस द डाउट्स ऑफ दिस, क्योंकि मैंने बोला है कि तब तक कंप्लीट करो, क्योंकि क्या है, नहीं तो क्या होगा, कुछ लोगों का कंप्लीट होगा, कुछ लोगों का आज अनकंप्लीट होगा। आपको जो डाउट है किसी ने सॉल्व नहीं किया होगा तो उसको दूसरा कोई डाउट आएगा। सो टुमारो ओनली वी शैल डिस्कस द डाउट्स, लेकिन ये कंप्लीट करना है सब लोगों को, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। सिलेबस कौन सा आएगा? ये जो संडे का टेस्ट है वो स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब इसमें सारे चैप्टर्स आएंगे आपके 7 स्टैंडर्ड के। आप अगर 8 स्टैंडर्ड में हो अभी, तो 7 स्टैंडर्ड का और सर एनसीईआरटी हमारे का। मैथ की सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं क्या? यस, नहीं सर, इस रविवार के टेस्ट में। इस संडे को संडे की। एडवांस लेवल का टेस्ट नहीं है। इस संडे को खाली स्कॉलरशिप का टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट होने के कारण हमने एडवांस टेस्ट को इस बार हम नहीं ले रहे, ठीक है? ये बताया सर। होगा ना सर। हाँ, ठीक है। सर हमें वो जो कोड है ना मेड 7, तो फिर वही डालना है कि इस बार भी? वो मैं कंफर्म करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 10वीं तक के कोड्स है वहाँ पे, तो वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। सर बट हमारा रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं ना? क्या?
सर हमारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसा टाक सर बोले। नहीं नहीं, आपको सब लोगों को हम आपके बैचेस में ही पेपर असाइन कर देंगे। अभी आप जो फिलहाल 8 स्टैंडर्ड के बैच में हो, तो आपको 7 स्टैंडर्ड के सिलेबस के ऊपर जो पेपर बना है वो असाइन हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी, डोंट नो नीड टू रजिस्टर। बट आपके जो नए फ्रेंड्स हैं जिनको आप बता रहे हैं कि इफ दे वांट टू गिव द स्कॉलरशिप, दे विल हैव टू डाउनलोड द ऐप एंड दे विल हैव टू गेट, दे विल बी एडेड इन आवर बैच। ये जो बैच है अभी हमारा ऐप में 8 स्टैंडर्ड का बैच, उसमें उनको ऐड करेंगे हम लोग। तो इस बैच का कोड कितना है अर्नव? मेड 08 ही है ना? हाँ सर, मेडेट ही है, मेड इमीडिएट। इमीडिएट, तो वही कोड है हमारा। आप टेंशन मत लो, जो अभी ऑलरेडी है इस हमारे क्लास में, मेड आईआईटी में ऑलरेडी एडेड है, उनको ऐड होने का जरूरत नहीं है सेपरेट बैच में। जो आपके नए फ्रेंड्स हैं उनको वो आप लिंक जो है व्हाट्सएप शेयर कर सकते हो, बैच का कोड मेड 08, मेड 8 ही है वो। ओके, और कोई तो पूछ रहा था कुछ लीनियर इक्वेशन के बारे में, कुछ डाउट है किसी को? सर आपने कल लीनियर इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक पढ़ा है सर, इसके नोट्स लिखने थे। लीनियर इक्वेशंस सर आपने कल जो चैप्टर पढ़ाया ना इन क्वाड्रेटिक, इन क्वाड्रेटिक नहीं, इन इक्वेशंस। सॉरी सर, सर इसके नोट्स लिखने थे क्या? आपने व्हाट्सएप पर कल भेजे नहीं? भेजे थे ना सर। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस ये शुरू करने चाहिए जल्दी। क्योंकि हम हाँ सर, अभी हम भी बोर हो गए प्रेजेंटेशन से। बहुत परेशानी हो रहा है यस सर, सबका। बीच में नेट प्रॉब्लम आ जाता है तो समझ नहीं आता। उसका उसका दिमाग इतना गर्म हो गया है कि उसको पता भी नहीं कि सर ने भेजे कि नहीं फोटो ये। ये फोटो भेजे है बेटा मैंने, आप लिख लेना, ये देख ले। सर आपने भेजे सर, गोविंद सर ने वीडियो भेजना है, इसलिए सर वो बहुत ऊपर चले गए, मैंने इतने ऊपर देखा ही नहीं। हाँ सर। So I had sent the photos of last lecture जो पे already बैठते भेज। थे आपके पीछे जो बोर्ड था ना, आप उस पर क्यों नहीं पढ़ाते? आप जहाँ पे पहले बैठते थे ना, वहाँ पे पीछे बोर्ड था एक। I will teach on the board after 5-6 days once I go to Parbani back. Now, right now I am at my native place. Here there is no facility of the board. So when I reach to सर थोड़ा Parbani, I ऑफलाइन will. फील आता है, थोड़ा अच्छा लगता है सर बोर्ड पे। Okay. सर आपने सेट्स का वर्कशीट क्यों निकाला? ये सेट्स का वर्कशीट नहीं है, it is the worksheet of linear inequations. Okay. सर वो सेट्स नहीं दिख रहा था। हाँ, सेट दिखाई दे रहा है। All right. Now before we proceed to the worksheet number 1, हमें दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। पहला कंसेप्ट है सेट का और दूसरा कंसेप्ट है इंटरवल का। ये शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। देखो, सेट में हम क्या करते हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उनका हम एक सेट के फॉर्मेट में उनको लिख सकते हैं। उनको सेट को लिखने के दो तरीके हैं। द टू मेथड्स आर लाइक दिस। समझो एक सेट मैंने ऐसे लिखा, इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या हुआ, इस सेट ये जो है ये सेट ऑफ 5 नंबर्स है एंड दीज आर नेचुरल नंबर्स। इसी सेट को दूसरा तरीका है लिखने का, इन कर्ली ब्रैकेट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x लेस देन इक्वल टू 5। देखो मैंने कैसे लिखा इसको। ये जो x है एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, इन सारे एलिमेंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव। सच दैट, इस लाइन को हम पढ़ेंगे सच दैट। वो x कैसा है? सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू, इस इप्सिलॉन, उसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। ओके, बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। x जो है वो 5 से स्मॉलर और 5 के इक्वल होगा।
तो इसका मतलब यही सेट है वो। इस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं लिस्ट मेथड। लिस्ट बना दिया हमने सारे एलिमेंट्स का, और इस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं रूल मेथड। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है जो हमने लिस्ट में लिखे, उनको कैसे लिखा? इनसाइड करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा। वही एलिमेंट को हम ऐसा रूल भी लिख सकते हैं। इनका रूल क्या लिखा हमने? ये सारे एक ही रूल फॉलो कर रहे हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर्स है एंड दे आर लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखते हैं। सो दीज आर 2 ways to represent the sets. Sets means more than one elements, but they should be well defined. 1 और 0 और more than one। सेट में कितने भी एलिमेंट्स रह सकते हैं, 0 भी रह सकते हैं, इनफाइनाइट भी रह सकते हैं, but set is a well defined collection of the objects। well defined collection और of लीनियर objects। इक्वेशंस में सेट क्यों आया है बीच में? अभी लीनियर इक्वेशन में सेट इसीलिए आया कि आप देखो, अभी यहाँ पे हमें पूछा गया कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x लेस देन 5 वेयर x शुड बी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो 5 से स्मॉलर वैल्यू रहना चाहिए x का, और x नेचुरल नंबर रहना चाहिए। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 5 से स्मॉलर है, तो कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 सर 4। ऑप्शन 2 1 ऑप्शन 2 2। 3 और 4। तो इसके लिए आपको ये बिलोंग टू सिंबल पता होना चाहिए। कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर है, पता होना चाहिए। x लेस देन 5। तो इसलिए मैं ये सेट का कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। वन मोर थिंग, ये जो सारे सिंबल्स है, n मीन्स, w मीन्स, i और z मीन्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले ही लेक्चर में, q डैश एंड r। सो ऑल ऑफ यू नो दिस ऑलरेडी। n means natural numbers, w means होल नंबर, whole numbers, ये integers, ये rational numbers, फिर ये irrational। सर वो आई और जेड है, वो जेड का मतलब झालेन टू काउंट है क्या? Yes, yes, z means Hahn to count, that is represented, that is used to represent the integers। सर वो आई सर वो आई और जेड के सामने वो क्या लिखा? integers। अरे आपको पता मेरे है को ना, कुछ दिख रहा था ना। पता है ना, पहले लेक्चर में ही बताया था ये सब कुछ। सर अभी आपने ये जो चैप्टर हाँ, स्टार्ट सर। किया ना, तो इसमें आप अभी जो कोई पॉइंट सिखाते हैं ना सर, तो तभी आप राइटिंग दीजिए ना सर। आप जब वो सेंड करते हैं ना, तो वो कभी कभी रह जाता है कोई एक पीपीटी, या फिर नहीं सर, कभी रह सर तो जाता फिर है। टाइम चला जाएगा। See, I am wanting to save हाँ the time। सर, वैसे That is your responsibility। As soon as I send the photos, you should write the notes। फोटो हर रोज सेंड कर रहा हूँ मैं, exactly immediately at 8 o'clock I am sending। So please do your part best। immediately notes लिखना है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लास में मैं अगर नोट्स लिख के देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। ओके, ऑफ कोर्स जब मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा तो फिर आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, एंड दैट टाइम टाइम विल बी सेव्ड आल्सो, because on board I would be more faster and we will take very less time to solve the questions on board। इंटरवल, Yes, sir. दूसरा कंसेप्ट है इंटरवल। इंटरवल के 4 टाइप रहते हैं: ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा ठीक है, हम 3 ही टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो तीसरा चौथा टाइप है उन दोनों का नाम एक ही है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। ओपन इंटरवल मतलब उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, इनसाइड राउंड ब्रैकेट a, b। यहाँ पे a और b क्या है? दीज आर 2 नंबर्स on the number line where a is less than b, a is smaller number। और जब हम ओपन इंटरवल बोलते हैं तो इसका मीनिंग है कि इसको नंबर लाइन पे हम डिनोट ऐसे करते हैं,
ए बी, यहाँ पे between A to B all the numbers will be included, but A and B will not be included. So the meaning of this is x, a जो है x एक्सिस है, x के ऐसे वैल्यूज यहाँ पे आएंगे ग्रेटर देन a एंड लेस देन b. इसका मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि x takes all values between a and b excluding मतलब छोड़ के, excluding a and b, a और b छोड़ के, ठीक है. वैसे ही सेकंड है क्लोज्ड इंटरवल, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं. उसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे ए बी, ए छोटा नंबर है उसलिए लेफ्ट में, बी बड़ा नंबर है. और यहाँ पे ये ए और बी को हम ऐसे फील्ड सर्कल लिखेंगे, भरा हुआ सर्कल, ऐसा फील्ड सर्कल. यहाँ ये ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल मतलब नॉट इंक्लूडेड, और फील्ड सर्कल मतलब इंक्लूडेड. यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है मतलब कैसे आएगा, x will be greater than a less than b as well as equal to a equal to b. तो यहाँ नीचे equal to का एक्स्ट्रा साइन आएगा, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे x takes values between a and b. a और b के बीच वाले तो वैल्यूज आएंगे ही इस इंटरवल में, उसके साथ साथ इंक्लूडिंग a and b, आखिरी वाले जो दो वैल्यूज है a and b, इन दोनों को भी हमें इंक्लूड करना है. ओके, तो ये था पहला ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल. बोलो. रैशनल नंबर से जैसे सर रैशनल नंबर से पहले दो होल नंबर्स के बीच में का ही लेते हैं और होल नंबर से लेते वैसा क्या ओपन वाला? हाँ, ओपन ओपन. इंटरवल. When we say open interval, and if I say to all of you like this, open interval 2,3, तो इसका मीनिंग है, एग्जाम्पल नंबर 1, ओपन इंटरवल 2,3, इसका मीनिंग है कि x takes all real values between a and b. x a and b नहीं है, यहाँ पे भी 2 and 3 है, तो 2 and 3, 2 और 3 के बीच में जो सारे रियल नंबर्स वैल्यूज रहते हैं वो सारे लेगा x. तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में तो कभी भी आपको इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेंगे. यू विल गेट बिटवीन 2 and 3 आइदर रैशनल नंबर्स और यू विल गेट इरैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. सो इसका मीनिंग है कि ऑल रियल वैल्यूज, x विल टेक ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 2 and 3. तो वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहेगा कि आपको x क्या लेना है. जैसे यहाँ पे क्लियरली बोला गया कि x हैज टू बी टेकन एज नेचुरल नंबर्स, x हैज टू बी टेकन एज नेचुरल नंबर्स, वहां पे क्लियरली दिया रहेगा. अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में तो x को हमें रियल नंबर लेना है. इज दिस क्लियर? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला ओपन इंटरवल है और कौन सा वाला क्लोज्ड इंटरवल है? वहाँ पे लिखा रहता है क्या? यस, इट विल बी क्लियरली गिवन टू अस. ये मीनिंग यहाँ पे पता चल रहा है आपको, देखो ये ऐसा दिया रहेगा कंडीशन हमें. और कैसे पता चलेगा वो भी बहुत क्लियर है. ऐसे राउंड वाले ब्रैकेट यूज किए तो ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया तो क्लोज्ड इंटरवल. ओके, और ये भी है दूसरा, ऐसे भी दिया रह सकता है, x इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ऐसे. देन द थर्ड इंटरवल इज सेमी क्लोज सेमी ओपन. इसमें बहुत क्लियर है कि कभी कभी आपको क्या करना है, ए और बी में से ए को इंक्लूड नहीं करो, बी को इंक्लूड करो, बिटवीन वाले सारे वैल्यूज ले लो. तो इसको हम लिखेंगे ओपन ए क्लोज्ड बी. या फिर दूसरा टाइप आएगा ए बी, इसमें ए को इंक्लूड करो और आखिरी वाला जो बी है उसको इंक्लूड मत करो. तो ए पे क्लोज ब्रैकेट आएगा स्क्वायर ब्रैकेट और बी पे ओपन ब्रैकेट आएगा. अभी इसका मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा कि बिटवीन वाले सारे वैल्यूज लेने हैं. यस सर. ए को इंक्लूड नहीं करना है, बी को इंक्लूड करना है यहाँ पे. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये तीनों इंटरवल सबको समझे क्या? यस.
ठीक है। अभी हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिकली इन ऑल द क्वेश्चंस जहां जहां पे अप्लीकेबल है वहां पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि x हैज टू बी टेकन एज नेचुरल नंबर बहुत सारे क्वेश्चन में, और जहां पे आपको नेचुरल नंबर नहीं दिया है x, तो वहां पे x को हमें रियल नंबर कंसिडर करके सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इनइक्वालिटी जब सॉल्व करेंगे तो आंसर्स कैसे आते हैं देखो। We will solve some questions, then you will understand it much better way, then only you will be able to solve this worksheet. जैसे अभी पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ x लेस देन 5 x बिलोंग्स टू n। किती मिनिटं बाकी आहेत क्लासला तीच फोन नितीश काळे ऑडियो ऑफ करो। और क्लास चालू होता है तब बातें करना है क्या? एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस। Everyone switch on your videos. शिवम, ये सब कुछ हिंट है कि ऑफलाइन जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए, नहीं तो घर पे आधा आधा ध्यान तो घर में ही रहता है ना क्षितिज? किसके साथ बात कर रहे हैं? किसके साथ नहीं? फिर आपका आवाज कैसे आया? सर वो फोन आ गया था, मम्मी को देने के लिए जा रहा है। ओके, x लेस देन 5 x बिलोंग्स टू कैपिटल N, 5 से स्मॉलर नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 ऐसे सेट में करली ब्रैकेट में कॉमा करके लिखा है, ये ऑप्शन रहेगा। अभी ऐसे वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो द रूट ऑफ इन इक्वेशन, सोल्यूशन बोलो या रूट बोलो उसका मीनिंग एक ही है, x के वैल्यूज फाइंड करने हैं हमें, या फिर कभी कभी डायरेक्टली बोला जाता है सॉल्व। तो सोल्यूशन सेट तो करली ब्रैकेट में आंसर दिए रहेंगे, रूट बोला तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो दोनों का मीनिंग है कि फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ x। ऑफ कोर्स हमें चेक करना है कि कौन से वैल्यूज आते हैं, नेचुरल वैल्यूज अगर दिया है तो नेचुरल वैल्यूज ही हमें फाइंड करने हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे x के जगह मैंने अगर वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड जो मिलेगा, ये लेस देन इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड है x+2। लेफ्ट हैंड साइड में x के वैल्यूज डाल के देखो 1 by 1, और जिस वैल्यू के लिए आपको आंसर लेस देन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेस देन इक्वल टू 3 मिलेगा, दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, जैसे हमने अगर 4 सब्स्टिट्यूट करके देखा तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 2 6, 6 हैज टू बी ग्रेटर देन 3, लेकिन यहाँ हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो मतलब ये आंसर नहीं है। 3 + 2 5, 5 ग्रेटर देन 3 आता है, लेकिन यहाँ मुझे लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए। 2 + 2 4, 4 भी 3 से बड़ा है। 1 + 2 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, यस 3 जो है वो 3 से स्मॉलर है या फिर इक्वल है, सो दैट इज द आंसर। तो ऐसे ओरली भी आप चेक कर सकते हो, ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते वक्त वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, उन्होंने क्वेश्चन में रूट क्यों लिखा था? वी हैव डिस्कस्ड इट, रूट ऑफ इक्वेशन इन इक्वेशन क्या देखा था डेफिनेशन, रूट्स ऑफ इन इक्वेशन इज व्हाट, ऑल द वैल्यूज ऑफ x दैट इज वेरिएबल, जो भी है x है, x की जगह दूसरा कोई वेरिएबल भी यूज किया जा सकता है, all the values of variable for which the inequation becomes true। inequation becomes true मतलब क्या, वो कंडीशन को ट्रू बना देते हैं। जैसे यहाँ पे x+5 ग्रेटर देन 0 था, तो x के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज है जो इसको ट्रू बना सकते हैं,
तो x का कौन कौन सा वैल्यू, -4 अगर मैंने डाला तो वो 5 - 4 1 आएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप x के वैल्यूज डालो तो आपको ये कंडीशन ट्रू मिल जाता है, ऐसे वाले सारे x के वैल्यू। समझा क्या रूट का मीनिंग? यस सर। तो यहाँ पे अभी x + 2 < 3 ऐसा दिया हुआ है। इसको अगर एक्चुअल नॉर्मल मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, ये जो < है उसको एज इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करो, इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करना है। और फिर सॉल्व करते वक्त जैसे आपको पता है कि हम एक साइड x ही रखते हैं और एक साइड सारे नंबर को शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 को राइट में ट्रांसपोज करो तो ये आपको मिलेगा x < 3 - 2। इसको < को इक्वल टू जैसा ही ट्रीटमेंट दे दो। x is < 3 - 2 1, so that means x is a natural number। अभी हमें बोला गया कि x has to be natural number also and x we have got < 1, तो <1 और = 1 ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है, इन दो सिंबल्स। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो < 1 है तो एग्जैक्टली x = 1 ही मिलेगा। समझा क्या? यस सर। तो इसीलिए क्वेश्चन में अगर नेचुरल नंबर बताया तो आंसर में नेचुरल नंबर से आएंगे, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर जो हमने इसको सॉल्व किया। अभी इसका मीनिंग समझने का ट्राई करो। < और > जो है इसमें इसको हम बोलते हैं <or = और इसको हम बोलते हैं <or = अभी आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ, वो आपको बोलना है ट्रू है या फॉल्स है। 3 < 3 ट्रू। ट्रू। बोलो। ट्रू। ट्रू है। ट्रू है। दिस इज ट्रू। व्हाई ट्रू? बिकॉज It is less than or equal to 3. और है, और मतलब या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। सो 3 इज एक्चुअली इक्वल टू 3, सो देयरफॉर इट इज ट्रू। अगर मैंने ऐसा बोला आपको कि 4 > 4, True. इज आल्सो ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू। 5 < 3, फॉल्स। Because it is less. फॉल्स सर, फॉल्स। क्लियरली फॉल्स। ओके, क्योंकि 5 बड़ा है। 5 < 3, ट्रू। ट्रू। मतलब True. या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अभी 5 ग्रेटर है, इसका मतलब ये ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि Yes, लेस sir. देन और इक्वल टू में बीच में और रहता है। और का मीनिंग है कि ऑप्शनल है, आइदर लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो जो है वो ट्रू आएगा स्टेटमेंट। हमें बोला ना रूट्स ऑफ इक्वेशन का डेफिनेशन में कि द इनइक्वेशन बिकम्स ट्रू। तो कब ट्रू होता है तो ये आपको चेक करना है, ऐसे ट्रू होगा कि नहीं इसके लिए आपको चेक करना है। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम चेक करते हैं। ओके, सर इस टाइप के क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर टाइप निकल नहीं सकता ना? सब्जेक्टिव निकलता है ना। यस, आप ये जो चैप्टर है ये 11th स्टैंडर्ड का है, इनइक्वेशन चैप्टर। तो 11th स्टैंडर्ड में इनइक्वेशन जो है बट सर हाउ वी सॉल्व दिस? स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप लाइक दिस। ऐसे ये जो 3 स्टेप लिखे, दैट इज द सब्जेक्टिव आंसर। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया तो एक तरीका था ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको कंपेयर करके देखो। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी < 3,
तो ऑप्शन 4 के लिए वो आ रहा है, मतलब 1 x का वैल्यू 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगर हमने ऐसे मेथड से सॉल्व किया तो उसको हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने और इक्वल टू जैसा ही सॉल्व करो। बस एक चीज आपको याद रखना है कि जब आप, जो हमने कल देखा है ये, जब आप निगेटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड या फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इस टाइप के 2 क्वेश्चन ले ही लेता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। इस वर्कशीट में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 समझो, आपको ऐसा दिया है -2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। तो अभी इसको इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसा ही। -2x + 5 को राइट में शिफ्ट कर दो तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। तो ये 5 को राइट में ट्रांसपोज कर रहे हैं, मतलब क्या, हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। सो 3 - 5 -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 3 - 5 इज -2। अभी यहाँ पे इस -2 को हम राइट में ट्रांसपोज करते हैं तो एक्चुअली व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डिवाइडिंग बाय -2 ऑन बोथ साइड। So whenever we divide by negative number on both side, then ये जो greater than equal to है, it will change to less than equal to। ये याद रखना है कि whenever you are multiplying or dividing by negative number in case of inequation, that time you have to change the inequality। अगर वो greater than है तो उसका less than करो, अगर less than है तो उसका greater than करो, लेस देन इक्वल टू है तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो उसको लेस देन इक्वल टू करो। ऐसा चेंज करना पड़ेगा। कब? जब हमें दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी को चेंज करना है। अभी ये -2 कैंसिल होगा और आंसर मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 1, -2 / -2 1। तो देखो ये आंसर है। सर ऐसे क्वेश्चन सर हमें सिर्फ ये ट्रिक, सर ये हमें सिर्फ जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तभी फॉलो करनी है ना? तभी फॉलो करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने क्लियरली देखा है, आपने अगर नोट्स लिखे हैं तो, एडिशन में इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। आपने अगर दोनों साइड सेम नंबर ऐड किया तो वहाँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। नेगेटिव नंबर भी ऐड करेंगे तो भी साइन चेंज नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में भी इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, ये क्लियरली हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो ये अभी इसका एप्लीकेशन चल रहा है कि इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपने दोनों साइड ऐड किया कोई नंबर, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनइक्वालिटी उतना वही रहेगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन आपको बस केयरफुल रहना है कि whenever you divide or multiply by negative number, inequality changes। इतना याद रखना है। चाहे तो मैं इसके नीचे एक नोट लिख के देता हूँ कि नोट, when we divide or multiply by a negative number, change the inequality, change the inequality। inequality मतलब वो लेस देन का ग्रेटर देन करो, ग्रेटर देन का लेस देन करो, वो ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने -2 से डिवाइड किया, देयरफॉर वी हैव चेंज द इनइक्वालिटी। सेकंड एग्जांपल समझो, मुझे ऐसा दिया है 5x / -4 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को राइट में शिफ्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट होगा वो 7 - 8 -1, 5x / -4। अभी आपको क्या करना है कि ये 5 भी हटाना है, -4 भी हटाना है, और लेफ्ट में x ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों साइड 5 से डिवाइड करेंगे। अभी जब हम 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो क्या होगा, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो हमने अगर 5 से डिवाइड किया दोनों साइड तो यहाँ अपॉन में 5 आएगा,
यहाँ अपॉन में 5 आएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अभी बचा यहाँ पे x अपॉन -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/5। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय -4। Why? Because we want to cancel this -4। तो जब आप -4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेटर देन का लेस देन करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा x लेस देन इक्वल टू ये नेगेटिव पॉजिटिव 4/5। सर इज दैट सर क्लियर? वहाँ पे हमने -1 सर हमने फोर्थ स्टेप में -1/5 से किया, -1/-4 आना चाहिए ना वहाँ पे। -1/-4 आएगा नहीं रे बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में -4 जो है वो डिवाइडेड है, उसको राइट में जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा ना -4। सर वो नहीं, उसके ऊपर वाली स्टेप। हाँ, उसके ऊपर वाले स्टेप में हमने सर वो मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे आया? 5 तो पहले से ही है यहाँ न्यूमरेटर में। लेकिन आपने नीचे के स्टेप में जो डिनोमिनेटर में दिया ना दोनों भी, तो इसलिए और वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 ओके आई अंडरस्टूड। पूरा स्टेप दिखाना पड़ता है हर बार, थोड़ा सा ही सहन नहीं करते। फिर से ज्वाइन करो अभी ये मीटिंग, बता देता हूँ अभी। क्या यार, थोड़ा थोड़ा छोटी चीज के लिए सर मुझे तो समझ आया सर, बाकी का देख लो सर। डिवाइडेड बाय 5। व्हेन वी डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड। अभी अच्छा ठीक है, ऐसा मत समझो, ऐसा समझो कि इस 5 को हमने राइट में ट्रांसपोज किया तो वो डिवाइड होगा, तो ये 5 यहाँ से चला गया। समझा क्या? यस फिर यहाँ पे खाली -4 बचा, फिर -4 को राइट में ट्रांसपोज किया। सर ऐसे क्वेश्चन 8 स्टैंडर्ड में आने वाले क्या हमें? क्या 8 स्टैंडर्ड में आने वाले क्या ऐसे क्वेश्चन? ये लीनियर इनइक्वेशन एक्स्ट्रा बता चैप्टर, रहे हैं? इस चैप्टर में वो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस है, ये सारे सॉल्व करने हैं हमें।